हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रवि जी के एक्सप्रेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें आपको इन तीनों में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो आज आपको स्पष्ट रूप से मालूम होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, और इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती है उनके बारे में तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो लाएँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और माफ़ी चाहेंगे कि इधर वीडियो हम पर डे नहीं ला पा रहे हैं, कुछ विलम्ब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप जानते ही होंगे कि ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है और इधर बीच में हमारा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो घबराने का बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या दिया गया है कि भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? और बायोस्फीयर रिजर्व का हिंदी में क्या इसको बोलेंगे तो वो भी आपको जानना उचित है। तो बायोस्फीयर मतलब होता है, बायो मतलब जैव हो गया, स्फीयर मतलब मंडल होता है, जानबे करते हैं। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, तो सारा मतलब मंडल ही ना होता है। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, उसी तरह ये बायोस्फीयर है यानी जैव मंडल। ठीक है, और जैव मंडल ये रिजर्व यानी आरक्षण, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण होता है, तो ये आरक्षित क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहिए या बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितने हैं वर्तमान में भारत में? तो 18 है। ठीक है, और लगभग 107 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय जो पार्क हैं वो कितने हैं? 107 हो गए हैं। ठीक है, 106 था और अभी हाल ही में मतलब जो अभी देखिएगा डाटा, तो वो 107 हो चुका है। और 107वां कौन है तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। वो उड़ीसा का है, सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वो सिमलीपाल पार्क, तो वो 107वां नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये 573 है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 573 वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है संरक्षित क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, नेशनल पार्क 107 है। देख सकते हैं यहाँ पर उंगली से निशान करके बनाया गया है कि 107 है। और 107वां कौन है? सिमलीपाल, उड़ीसा का है। इसे अप्रैल 2025 में मान्यता मिला नेशनल पार्क के रूप में, तो ये 107वां रहा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 573 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। और तो वही है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर रिपीट है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, नेशनल पार्क 107 और वन्य जीव अभ्यारण्य 573। मुख्य अंतर और विशेषताएं आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई? तो इसके बारे में देखेंगे कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये कैसा होता है? तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, जो नेशनल पार्क हो गया या कह सकते हैं अदर कोई, तो उसके अलावा मतलब देखेंगे तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गया ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें नेशनल पार्क भी सम्मिलित हो जाता है और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो वही देखेंगे कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत कई सारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आएगा, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर में नेशनल पार्क भी आ सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया? बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसके अंदर नेशनल पार्क आ गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन बहुत बड़ा क्षेत्र होता है? बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप क्या मारिएगा? बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसी के अंदर में आ जाता है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है भाई। तो इसका उद्देश्य जो है मेनली देखें तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय संस्कृति की रक्षा करना। पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम और स्थानीय संस्कृति, उसका ये रक्षा करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है,
तो नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या होता है भाई। तो नेशनल पार्क में देखिए यहाँ जानवरों और पेड़ों की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े नियम होते हैं, ठीक है। यानी इसमें इंसानी गतिविधियाँ जो होता है, मानव गतिविधियाँ, ये पूरे तरीके से परिपूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। इसमें मतलब कोई मतलब रिसर्च वगैरह या अनुसंधान वगैरह या ये भी नहीं कर सकते, पूरी तरीके से ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर बहुत कड़ा नियम, हार्ड रूल यहाँ पर अपनाया जाता है नेशनल पार्क में, ठीक है। प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, तो वही है इंसानों की गतिविधियाँ यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। यानी कृषि वगैरह जैसा यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसमें? तो नेशनल पार्क में, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोलते हैं, तो यह विशेष प्रजातियों के लिए, स्पेशल जो स्पेसीज होती है उनके लिए संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है क्या भाई? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कुछ सीमित और नियंत्रित यानी कंट्रोल रूप से देखा जाए, कंट्रोल करके मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ सीमित रूप से मतलब होता है, यहाँ पर भी पूरा नहीं मतलब होता है लेकिन कम मात्रा में देखा जाए तो यहाँ पर अनुमति है मानव गतिविधियों को, ठीक है, यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जैवमंडल नीचे कहा जाता है, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो गया बायोस्फीयर यानी जैवमंडल जहाँ जीवन पाया जाता है, और दूसरा हो गया रिजर्व यानी आरक्षित क्षेत्र यानी सुरक्षित, जहाँ पर जिस स्थान पर रखा जाता है उसी को रिजर्व कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व इसी से मिलकर बना है। यहाँ क्या आप भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची देखना चाहते हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं उनकी सूची भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इनकी पूरी सूची और स्थापना वर्ष हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है, और इस जगह इधर मतलब दाहिने साइड में दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर यह है। तो सबसे पहले जो है भारत का सबसे पहला जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो कौन सा है भाई? तो नीलगिरी है। भारत का पहला सबसे पहला कौन है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो ये नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी है। और ये कहाँ पर है? तो ये जो मतलब फैला हुआ है तो किन किन राज्यों तक फैला हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नीलगिरी है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार है नीलगिरी का। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1986 में। तो ध्यान रखिएगा स्टेबलाइजेशन भी फॉर्म कब हुआ था? 1986 में। दूसरा देखते हैं जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी है, ठीक है। इसका स्थापना और एक मेघालय में है नोकरेक, दोनों का 1988 में हुआ था। कब हुआ था? नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय, ये 1988 में दोनों का स्थापना हुआ था। और ये नंदा देवी दूसरा है और ये नोकरेक तीसरा है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं। चौथा मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार है जिसका 1989 में, ठीक है। तो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां यानी 4 गो का 1989 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से भिन्न कौन है? तो जिसका 4 गो का हुआ था 1989 में उसका नाम 3 गो का दे देगा, 1 गो का नहीं देगा। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और एग्जाम में बनता भी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है जिसका 4 गो है जो कि 1989 में स्थापना हुआ था। तो मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है 1989 में हुआ था, ये चौथा था, ठीक है। और सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल का है ये भी 1989 में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का ये 5वां है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि 5वां है सुंदरवन, और ये पश्चिम बंगाल में 1989 में है। मानस जो है असम में, इसका भी 1989 में हुआ था। मानस असम में है, 6ठा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये 1989 में। देन 7वां जो है ग्रेट निकोबार है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और इसका भी कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं इसका भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है 1989 में, ठीक है। और देख सकते हैं 8वां जो है, तो 8वां जो है सिमलीपाल, ठीक है। 8वां कौन है? सिमलीपाल, ठीक है। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। 8वां कहाँ है? सिमलीपाल, उड़ीसा में। इसका कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1994 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये 8वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेगा
तो ये कितने नंबर का है सिमलीपाल, तो वो कन्फर्म कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नौवा। ठीक है, तो नौवा कौन है, डिब्रू सखोवा, जो कि असम का ही है, और ये 1997 में डिब्रू सखोवा का स्थापना कब हुआ, 1997 में। 10वां कौन है, दिबांग कहते हैं जिसको, अरुणाचल प्रदेश में, ये 1998 में। ठीक है, देन देखते हैं 11वां, तो 11वां पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश वाला, 1999 में स्थापना हुआ था। 12वां जो है कंचनजंगा है, और ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, 2000 में स्थापना हुआ था। और 13वां जो है अगस्तमलाई, जो कि केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, केरल और तमिलनाडु में अगस्तमलाई, और ये 2001 में। ठीक है, तो एक से अधिक राज्यों में जो होता है ना, उसको ध्यान करके खास करके देख लीजिएगा। एक नीलगिरी हो गया, जैसे वो 3 राज्योों में है। ठीक है, उसी तरह अगस्तमलाई है, तो ये भी केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, 2001 में। और जो 14 है अचानकमार और अमरकंटक। ठीक, तो अचानकमार छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। देखिए अचानकमार ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2005 में दोनों का स्थापना हुआ था। और 15वां देख लेते हैं, कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, कच्छ का रण का, तो ये 2008 में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखने वाला क्या बात है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं 16वां कौन है, तो कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट से प्रश्न भी बनता है कि कहाँ कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट, जिसका कब हुआ था स्थापना, 2009 में हुआ था। ठीक है, और वही बात करें शेषाचलम पहाड़िया, तो शेषाचलम पहाड़िया जो है ये आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़िया कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और ये 2010 में स्थापना हुआ था। 18वां जो है पन्ना है, मध्य प्रदेश का। इसका कब, 2021 में स्थापना हुआ था, मध्य प्रदेश में पन्ना, ये 2021 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख लिए, ये सारे तथ्य जो था आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, वो सारा हमने कवर कराया। और यहाँ पर देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको। यूनेस्को सूची, तो यूनेस्को सूची में इन 18 में से 13 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको शॉर्ट में MAB बोला जाता है, मैब, तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत वैश्विक मान्यता प्राप्त है। कितने को, तो कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को, तो 18 गो में से 13 गो को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं, जिनको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत वैश्विक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और हाल ही में इस सूची में कौन शामिल हो गया, जो हिमाचल प्रदेश का है कोल्ड डिजर्ट, इसको भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और इस वैश्विक नेटवर्क में इसे शामिल किया गया है कोल्ड डिजर्ट को, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो वही हमने पहले भी देखा कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो गुजरात का जो है कच्छ का रण, ये भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वहीं सबसे छोटा क्षेत्र का बात करें तो असम का जो डिब्रू सखोवा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप कमेंट में बताइएगा कि अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, और कितने टाइगर रिजर्व हैं ये प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न है अभी वर्तमान में तो 58 टाइगर रिजर्व हैं, और आपका प्रश्न है कि सबसे पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन था। ठीक है, और उसका अन्य नाम क्या है, और वो कहाँ पर है स्थित। ठीक है, तो ये बताइएगा। और 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, इसको क्रम से बताइए कि कौन मतलब क्रम पर कौन है। तो अभी 58वां कौन है, तो 58वां देखिए 51 से लेकर 58 तक हम अभी आपको बता दे रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि पहला कौन था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के मेनली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो था 1973 में मतलब आया। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कब हुआ, 1973 में। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वर्तमान में। और जो 51वां है ये कौन है, श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई। ठीक है, 2021 में। और 52वां जो है रामगढ़ विषधारी जो है ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है, राजस्थान में है 52वां। ठीक है, वहीं रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये यूपी में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है 53वां। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ये MP में है, 54वां है। वीरांगना दुर्गावती 54वां है, MP में है। उसी तरह बात करें 55वां, तो धौलपुर करौली है, राजस्थान में धौलपुर करौली है, ये 55वां टाइगर रिजर्व है। उसी तरह 56वां का बात करें तो 56वां जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है ये।
और ये कौन है, तो ये 56वां है, ठीक है। और 57वां कौन है, तो रातापानी। 57वां कौन है, रातापानी एमपी में है, रातापानी 57वां है, ठीक है। और वहीं 58वां जो है ये भी एमपी का ही है, और इसका नाम क्या है, तो ये एमपी में ही है, इसका नाम है माधव नेशनल पार्क, ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व, सॉरी। ये 58वां है जो कि 2025 मार्च में इसको मान्यता मिला था, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, बताइएगा कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन है, और ये भी आपको कमेंट करना है कि जो 4 राज्य हैं उनमें एक एक टाइगर रिजर्व पाया जाता है, तो कौन कौन राज्य हैं जहाँ पर केवल एक एक पाया जाता है, ठीक है। 3 ठो का हम नाम बता देते हैं, एक आप बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और बिहार और झारखंड में एक एक है, और एक है उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्य। तो बताइएगा किस राज्य में एक ठो पाया जाता है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।